Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, I'll be discussing few questions on averages here. Before we get into the questions, let's discuss few concepts here related to averages. ठीक है, थोड़े से फंडे समझते हैं हम यहाँ पे averages की जो पता होनी चाहिए, right? For example, the very first thing is the basic formula of averages, which I think everybody is aware of. That is, average is always sum of observations upon नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एवरेजेस जो कि सबको पता होता है. ठीक है, वेटेड एवरेज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो, सो आई विल जस्ट क्विकली गिव इट अ रिपीट अगेन. C1W1 plus C2W2 upon W1 plus W2, right? From this I have also taught you in one of the videos where we derived a alligation rule, which is basically C1, C2 and then C average here, right? This is C average minus C1 and this is C2 minus C average here, right? So this is your alligation rule and these are the ratio of nothing but W1 is to W2. ये जो value निकल के आती है, this ratio is basically W1 by W2 and you can get the same ratio by rearranging this equation as well, which I have already discussed in a lot of videos that have been uploaded on this channel. So you can refer back to those videos, right? Now अब important thing to understand here is कि for example let's say मैं बोलता हूँ कि this is a group of 5 people. ठीक है, let's say there are a group of 5 people. ठीक है, अब मान लो इस ग्रुप का एवरेज वेट इज लेट्स से 20 kg. ठीक है, इस ग्रुप का एवरेज वेट इज लेट्स से 20 kg, राइट? तो total weight will be how much? If average weight is 20 kg, so there are 5 people, so total will be, can I say, 5 into 20, which is number of observations into the average. इसी फॉर्मूले से आएगा, राइट? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए, सो यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस हियर. ठीक है, तो ये आ गया मेरा 100, राइट? 100 kg इज द टोटल वेट ऑफ दिस ग्रुप. अब लेट्स से एक नया बंदा यहाँ पे ज्वाइन होता है. ठीक है, लेट्स से देयर इज अ न्यू पर्सन हु जॉइन्स इन. मान लो इसका वेट भी 20 kg है, राइट? लेट्स से दिस पर्सन्स वेट इज 20 kg. तो कैन आई से अभी वेट अगर 100 kg था ग्रुप का, तो अब ये 120 हो जाएगा टोटल वेट, राइट? एंड आफ्टर दिस पर्सन हैज जॉइन, राइट, देयर आर टोटल ऑफ 6 पीपल इन द ग्रुप, सो कैन से द न्यू एवरेज वेट, द न्यू एवरेज शुड बी इक्वल टू 120 बाय 6, दैट इज 20 इटसेल्फ, है ना? तो जब एक ग्रुप का एवरेज कुछ था, राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रुप हैज एवरेज वेट ऑफ समथिंग, और एक नए बंदे के ज्वाइन करने पे एवरेज में कोई चेंज नहीं है. क्यों चेंज नहीं है? क्योंकि इसका जो वेट था, द वेट ऑफ दिस पर्सन इज सेम एज द ओरिजिनल एवरेज ऑफ द ग्रुप, राइट? अब मान लो मैं इसकी जगह कोई दूसरे बंदे को यहाँ पे ज्वाइन करा देता हूँ. ठीक है, लेट्स से देयर इज अ डिफरेंट गाय, रेड कलर की शर्ट में ये बंदा इस ग्रुप को ज्वाइन करता है. ठीक है, एंड लेट्स से दिस पर्सन्स वेट इज 26 kg है. ठीक है, मैं इसका वेट मान लेता हूँ 26 kg. तो अब जो इनिशियली वेट 100 kg था, ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? कैन आई से द न्यू वेट, ठीक है, द न्यू टोटल, आई से द न्यू टोटल इज इक्वल टू, कैन आई से 100 प्लस 26. तो अब नया टोटल हो गया 126 kg, है ना? स्टिल देयर आर 6 पीपल, 5 ही और एक ये रेड वाला बंदा आ गया, राइट? सो कैन आई से द न्यू एवरेज नाउ शुड बी इक्वल टू 126 बाय 6, है ना? विच इज हाउ मच? आई कैन से 21 kg. अब देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहाँ पे. ठीक है, पहले मेरा एवरेज वेट 20 kg था. ग्रीन वाला पर्सन जब आया तो उस केस में एवरेज मेरा अभी भी 20 kg था. ठीक है, बट जैसे ही रेड वाला पर्सन आया मेरा एवरेज 21 kg हो गया, राइट? अब समझो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है. ये जो रेड वाला पर्सन है ना, इसने जब ग्रुप को ज्वाइन किया, ये इस वाले ग्रुप को जब इसने ज्वाइन किया, अगर इसका वेट, अगर इस बंदे का वेट 20 kg ही होता तो ग्रुप के एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, है ना? जैसे हमने देखा यहाँ पे कि जब 20 kg का पर्सन ज्वाइंस दिस पर्टिकुलर ग्रुप, तो उस केस में देयर इज नो चेंज इन द एवरेज रिमेन्स द सेम, राइट? बट ये बंदा, अगर ये जो रेड वाला है, तो अगर इसका भी वेट 20 kg होता तो ग्रुप के एवरेज में कोई चेंज नहीं आता. बट व्हेन ही जॉइंस, ये अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके आया? कैन आई से 6 kg एक्स्ट्रा लेके आया. ठीक है, 6 kg इज द एक्स्ट्रा वेट दैट ही इज ब्रिंगिंग विद हिमसेल्फ, है ना? ये जो नया बंदा आया, दिस पर्सन इज ब्रिंगिंग एग्जैक्टली 6 kg एक्स्ट्रा वेट विद हिमसेल्फ. और इसके आते ही जब ये बंदा ग्रुप में ऐड हो गया, है ना, ये बंदा आया और ये यहाँ पे ग्रुप में लेट से ऐड हो गया. ठीक है, अब बताओ कितने लोग हो गए ग्रुप में? कैन आई से देयर एग्जैक्टली 6 पीपल.
1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, 6 लोग हैं और एक्स्ट्रा वेट ये जो लेके आए वो भी 6 kg लेके आए. तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि एवरेज इज ऑलवेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट अमंग ऑल द पीपल, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. अगर घटेगा, इफ यू आर रिमूविंग सम वेट देन यू रिमूव इक्वली ऑल्सो, एंड इफ यू आर adding some weight then you'll add equally also in terms of average, right? So अब ये 6 kg and there are 6 people, so per person कितना जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे 6/6 which is 1, है ना, और पर पर्सन मीन्स चेंज इन एवरेज, राइट? तो अब एवरेज मेरा कितना हो जाएगा, 21 kg हो जाएगा, बिकॉज द एक्स्ट्रा वेट दैट ही इज ब्रिंगिंग विद हिमसेल्फ इज 6 kg, एंड 6 kg इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 6 पीपल, सो एवरीबडी इज गोना गेट अ +1, राइट? और अगर सबको +1 मिला दैट मीन्स द एवरेज हैज इंक्रीज बाय 1 kg, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि जब भी एक्स्ट्रा वेट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है ना वो हमेशा इक्वल होता है, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर that you should be aware of if you want to solve questions in averages in a in a quicker fashion, right? तो ये concept आना चाहिए, ठीक है? A lot of questions come on this particular concept that people are joining, people are leaving the group, weight में इतना change आया, you could have gone it with the traditional method also, right? तो ऐसे भी जा सकते थे कि 126 is the new total and divided by 6, right? जैसे मैंने यहाँ पे किया, but this is a easier way of doing it, है ना? ये shortcut ज़्यादा easy है कि the extra weight that this person is bringing with him is 6 kg because there are 6 people, so everybody gets equal distribution, so सबको 1 kg मिला, क्योंकि सबको 1 kg मिला, so that means the change in average is also 1 kg, right? So remember one thing, change in average is same as saying change per person, ठीक है? चेंज इन एवरेज इज सेम एज सेइंग चेंज पर पर्सन, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो पर पर्सन देखो यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है, +1 का चेंज हो रहा है ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग चेंज इन एवरेज इज सेम एज सेइंग चेंज पर पर्सन, राइट? सो एवरेज इज ऑल्सो चेंज बाय फ्रॉम 20 to 21, एग्जैक्टली एक का ही चेंज है, ठीक है? आई होप एवरीबडी इज कंफर्टेबल. लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ हियर, ठीक है? क्वेश्चंस करते हैं. Now it says Rajendra is working as a delivery boy in a multinational company. The company is paying him rupees 90 per delivery. In a fortnight of comprising 15 consecutive working days, his average earning per day was 540. ठीक है? So across the span of 15 consecutive days, right? Across the span of 15 days, his earning is rupees 540 on an average, right? Per day. ठीक है? That is his earning, right? Now, if his average earning on the first 7 days was 519 and that of the last 7 days was 546, ठीक है? तो पहले 7 दिन की, ठीक है, फर्स्ट 7 days his average earning is 590, मतलब हर दिन ये कितना कमा रहा है, 519 and so on and so forth, right? That is the earning in the first 7 days, right? And that of the last 7 days was 546 per day, ठीक है? तो last 7 days की जो earning है वो है 546 per day. So 546 on day 1, 546 on day 2, right? 546 on day 3 and so on and so forth, 546 on day 7, right? तो ये होगी उसकी last 7 days की earning, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज दिस अर्निंग ऑन द 8th day ऑफ द फोर्टनाइट, मतलब मुझे ये 8th day जो है इस दिन की अर्निंग चाहिए, राइट? अब ठीक है, सो देयर शुड ऑलवेज वी हैव टू डू इट इन अ स्मार्ट फैशन, है ना? क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व करना. तो कैन आई से कि अगर एवरेज पर डे 540 चाहिए, है ना, तो यहाँ पे उसका 21 लेस हो रहा है, राइट? एक दिन में 21 कम कमा रहा है एवरेज से, यहाँ पे भी 21 कम कमा रहा है, यहाँ पे भी 21 कम कमा रहा है, ऐसे हर 7 दिन वो 21 रुपए कम कमा रहा है. ही इज अर्निंग 21 रुपीज लेस देन द एवरेज अमाउंट दैट ही इज सपोज टू मेक, राइट? सो कैन आई से ही इज अवे फ्रॉम द एवरेज बाय 21 into 7, that is minus of 147, है ना? फर्स्ट 7 days में he is lacking behind by minus 147 rupees. क्यों? क्योंकि every day is earning 21 rupees less than the average, right? अच्छा, last 7 days में he is earning 6 extra per day, है ना? हर दिन वो 6 extra कमा रहा है. तो can I say he is making 7 into 6, that is 42 extra, right? तो वो 42 extra कमा रहा है ना? From the average of 540. तो पहले 7 दिन में in the first 7 days, he is behind the average by minus 147. Last 7 days में उसने 42 रुपीज उसमें से कवर कर लिए. तो कैन से स्टिल ही इज बिहाइंड द एवरेज बाय minus 105, राइट? अभी भी वो 105 से पीछे चल रहा है. तो 8 डे पे एवरेज तो 540 होगा, राइट?
बट अगर उसको ओवरऑल एवरेज 540 लाना है तो उसको ये 105 एक्स्ट्रा कवर करने हैं, तो वो 8 डे पे अर्न करेगा तभी वो कवर हो पाएंगे, राइट। एंड इफ यू कैलकुलेट 540 प्लस 105 इट विल बी नथिंग बट 645। तो अगर वो 8 डे पे 645 कमाएगा तो ये पूरा नलीफाई हो जाएगा, राइट। एंड वील हैव अ एवरेज ऑफ ₹540 पर डे अक्रॉस द 15 डेज, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ₹645 here, राइट। चलो लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। The average weight of group of 12 children is 66 kg, ठीक है। So there is a group of 12 children, एक 12 बच्चों का ग्रुप मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, राइट। सो 1 2 ऐसे करके 12 लोग हैं, ठीक है। देयर 12 पीपल इन अ ग्रुप, और इनका एवरेज वेट मुझे दिया हुआ है 66 kg, राइट। नाउ इफ 2 चिल्ड्रन x एंड y रिप्लेस a एंड b, ओके। सो यहाँ पे a बाहर जाता है और b बाहर जाता है, 2 पीपल गो आउट एंड इन प्लेस ऑफ देम x comes in and y comes in, ठीक है। 2 people join this particular group here. Now the new average weight becomes 65 kg, okay। So new average is 65 kg of this group, ये replacement की वजह से this is the new average, right। तो average में कितने का चेंज हुआ गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। अभी मैंने तुम लोग को फंडा सिखाया था कि जो भी चेंज होता है ना एवरेज में, है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर चेंज हुआ होता है, राइट, ठीक है ना। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर चेंज हुआ होता है। लाइक यहाँ पे 6 kg एक्स्ट्रा लेके आ रहा था वो वेट, तो 6 kg एंड 6 पीपल, सो पर पर्सन चेंज ऑफ 1, राइट। तो अब यहाँ पे एवरेज में रिडक्शन कितने का हुआ है, दिस इज अ रिडक्शन ऑफ -1, राइट, दैट इज अ चेंज इन एवरेज, राइट। सो -1 पर पर्सन इस चेंजेस की वजह से, कौन से चेंज की वजह से, कि ए और बी को हटाया और उसके यहाँ एक्स और वाई को लेके आए, राइट। तो अगर पर पर्सन -1 का चेंज आ रहा है, राइट, और कितने लोग हैं यहाँ पे, देवर एग्जैक्टली 12 पीपल, वाई 2 लोग बाहर गए, 2 लोग ग्रुप में आ गए, राइट। तो कोई नंबर ऑफ पर्सन में तो चेंज नहीं हुआ, सो स्टिल देयर आर 12 पीपल एंड -1 पर पर्सन का चेंज, राइट। सो कैन आई से टोटल चेंज हियर, टोटल चेंज इन लोग की वजह से कितने का हुआ, ठीक है। टोटल चेंज I can say total change because of this thing that is done here is nothing but can I say 12 into 1 which is -12 का चेंज, क्योंकि -1 हो रहा है ना। सो टोटल जो चेंज है वो -12 का चेंज है, राइट। अच्छा, अब सो -12 का चेंज आ रहा है टोटल, राइट। नाउ लेट्स सी, वेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए और बी का वेट आपस में इक्वल है, राइट। एंड वेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाई, सो एक्स एंड वाई आर ऑल्सो इक्वल इन वेट, राइट। Another child C is included in the group and the new average weight remains 65 kg. अच्छा, अब ये जो प्रोसेस हो गया कि A और B बाहर चले गए, X और Y आ गए, उसके बाद एक दूसरा तीसरा बच्चा आ गया ग्रुप में C, है ना। और इसके आते ही एवरेज अभी भी 65 है, राइट। सो द न्यू एवरेज ऑफ 65 एंड आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ C ऑल्सो द एवरेज इज 65। तो C के ज्वाइन करने से अगर एवरेज में कोई चेंज नहीं होता है, राइट, इफ आफ्टर ज्वाइनिंग सी देयर इज नो चेंज इन द एवरेज, तो कैन आई से द वेट ऑफ सी इज डेफिनेटली 65 kg, तभी एवरेज में चेंज नहीं आएगा। ये भी हमने भी देखा था, लाइक व्हेन आई एडेड दिस ग्रीन पर्सन विद अ वेट ऑफ 20 kg देयर वाज नो चेंज इन द एवरेज एट ऑल, है ना। एवरेज वही का वही रहा, ठीक है, 20 से 20 ही रहा था, isn't it? So when you add a new person who has the same weight as the average of the group, then there is no change in the average, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, सो बेसिकली सी का वेट 65 kg हो गया, है ना। और यहां पे दिया हुआ है कि वेट ऑफ सी इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स, तो दैट मीन्स एक्स का वेट भी 65 है, ठीक है। एक्स का वेट भी 65 और वाई का वेट भी 65 है, राइट। अब इन दोनों के आने की वजह से व्हाट हैज हैपेंड, ओवरऑल जो ग्रुप में रिडक्शन हुआ है वो कितने का हुआ है, 12 kg का रिडक्शन हुआ है ना। एवरेज में 1 का रिडक्शन हुआ पूरे ग्रुप के, तो पूरे ग्रुप के टोटल चेंज कितना हुआ, मतलब 12 kg ग्रुप का वेट ओवरऑल कम हो गया by the entrance of x and y in place of a and b. That means in totality x and y are 12 kg lesser than a and b, है ना। If they are 12 kg lesser than a and b and a and b also weight is equal, तो क्या से 65 में 6 that is 71 and b का weight भी 71 होना चाहिए, है ना। Only in that case we can have कि 6 kg यहाँ पे लॉस हुआ और 6 kg का यहाँ पे लॉस हुआ, so there is a total loss of 12 kg. Right, so that is how I can clearly say that A and B have a weight of 71 kg है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो सब लोग यहाँ पे। So what I'm trying to tell you here is कि 66 kg है ना, 66 kg was the average weight, right?
ए एंड बी लीव द ग्रुप, एक्स एंड वाई एंटर द ग्रुप, ठीक है। इनके आने से न्यू एवरेज इज 65 kg। अगर एक्स और वाई का वेट सेम होता ए एंड बी के जैसे तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता, है ना। अगर जितना वेट ग्रुप से बाहर जा रहा है अगर उतना ही वेट ग्रुप में आ जाता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। बट इस बंदे के आने से एक्स और वाई के इन प्लेस ऑफ ए एंड बी एवरेज -1 से डिक्रीज हो गया, है ना। ग्रुप का जो एवरेज है वो -1 से डिक्रीज हो गया। तो 12, अब एवरेज -1 से डिक्रीज हुआ मतलब पर पर्सन दिस अ चेंज ऑफ -1, मतलब हर बंदे का 1 kg का लॉस हो गया। तो टोटल लॉस कितने का हुआ? 12 kg का। मतलब इन दोनों का जो वेट है उनका सम, इन दोनों के वेट के सम से 12 kg कम है ना। तभी वो ओवरऑल 12 kg का लॉस हो रहा है, क्योंकि और कोई चेंजेस तो हुए नहीं। और मुझे ये मिल गया कि यार सी का वेट 65 kg है ना। क्यों? क्योंकि जब सी ने ग्रुप ज्वाइन किया इस प्रोसेस के बाद, ए बी और एक्स एंड वाई के प्रोसेस के बाद जब सी ने ग्रुप ज्वाइन किया तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आया, मतलब सी का जो वेट है वो सेम एज न्यू एवरेज है। तो सी का वेट 65 है। और क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ था कि सी एंड एक्स हैव द सेम वेट, है ना। वेट ऑफ सी इज इक्वल टू वेट ऑफ एक्स, राइट। सो इन दैट केस एक्स का वेट 65, दैट मीन्स वाई का वेट भी 65 हो गया। अब मुझे पता है कि एक्स और वाई का वेट जो है वो 65 एंड 65 है ना। और एक्स और वाई का वेट मिला के ए और बी से 12 kg कम है, राइट। और मुझे ए और बी का वेट इक्वल भी रखना है। तो अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता कि मैं इसका वेट कर दूं 77 kg और इसका वेट 65 kg रहने दूं। तब भी ये जो सम है, ये वाला जो सम है 77 प्लस 65 इज डेफिनेटली 12 kg लेस देन दिस, है ना। ये हो गया 130 मेरा, राइट, एंड दिस इज 142, राइट। तो ये अभी भी 12 कम है, 12 kg का डिफरेंस आ रहा है। बट क्या ये वेट इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो अगर मुझे इनको इक्वल करना है तो दोनों को 71 और 71 ही करना पड़ेगा ना। देन ऑनली इट इज पॉसिबल कि दोनों में जो डिफरेंस आए वो 12 kg का भी आए, है ना। 142 फिर से सम हो गया तो 12 kg का गैप भी बन गया और दोनों के वेट इक्वल भी हो गए। सो हेंस द वेट ऑफ ए एंड बी इज 71 एंड 71 kg, ठीक है। सो दिस वाज स्लाइटली अ लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, और इसको लॉजिकली सोचना सीखना है ना। इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि लोग एक क्वेश्चन बना के सॉल्व करेंगे। लेंदी मेथड्स अपने को नहीं सीखने। क्यों? क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन एग्जाम्स लाइक सीईटी, सीमैट। अब इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, थोड़ा सा टोन डाउन लेवल आएगा। बट स्टिल वी नीड टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट हियर कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो कैसे एवरेज में चेंज आता है, टोटल में कैसे चेंज आता है, उसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं। यू शुड बी प्रिटी मच कंफर्टेबल विद दिस कंसेप्ट हियर, ठीक है ना। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। It says during a school excursion, each student of junior school was charged 325. Each student of senior school was charged 400. ठीक है। So junior school का student जो है उसको चार्ज करते हैं ₹325, राइट। एंड senior school का student है उसको चार्ज करते हैं ₹400. Okay, perfect. If there were 80 students from junior school, ठीक है, junior school से 80 students है, right? And combined average amount charged per student was 352. Now this is the combined average, right? तो अब यहाँ पे कहने से weighted average का फंडा लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो ग्रुप है ना यहाँ पे, there are two different groups. So I had told you in one of the recordings previously, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी दो ग्रुप आएंगे ना तो वहां पे आप weighted average निकालते हो, that is C average, है ना। तो बेसिकली weighted average क्या होता है अपना, कि अभी स्टार्टिंग में भी बताया मैंने कि C average is equal to C1W1 plus C2W2 upon W1 plus W2 if there are two variables involved, है ना। तो C average is what is the average thing that you're trying to find, या फिर दिया हुआ है जैसे यहाँ पे अमाउंट चार्ज पर स्टूडेंट एवरेज वाला 352 दिया हुआ है, तो यहाँ पे C average मेरा 352 को रिप्रेजेंट करता है। तो C1 और C2 जो होगा ना वो रुपीस को ही वाली यूनिट को ही रिप्रेजेंट करेगा गाइस, ठीक है। C1 एंड C2 विल रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ रुपीज, है ना, जो रुपीज में यूनिट है, जो भी पैसे दिए हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करें, नॉट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बिकम योर वेट्स इन दैट केस। तो जिसका भी एवरेज फाइंड करते हो ना वो सेम यूनिट तुम्हारी C1 और C2 भी होती है, ठीक है। सो आई कैन से C1 लेट्स से 325 हो गया, है ना, इंटू W1। अब W1 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक ग्रुप में तो मुझे पता है 80 स्टूडेंट्स है, राइट, जूनियर स्कूल में, सो इंटू 80, राइट। सीनियर स्कूल में पैसे तो 400 हैं बट स्टूडेंट्स कितने मुझे नहीं पता, सर मल्टीप्लाई बाय x लेट से, राइट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज x प्लस 80। दैट इज हाउ यू विल फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स ना। दो ग्रुप है, एक में x स्टूडेंट माने, एक में 80 है, इससे 325 मिलता है, इसका 400 मिलता है। तो सम कैसे निकालोगे? थोड़ा लॉजिकली भी सोचो, है ना। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो सम एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज इज ऑलवेज टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो जूनियर स्कूल में
325 एवरेज चार्ज होता है, 80 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ का सम हो गया 325 इंटू 80, है ना। सीनियर स्कूल में 400 चार्ज होता है और एक्स स्टूडेंट्स है, तो यहाँ का सम हो गया 400 प्लस इंटू एक्स। टोटल सम दोनों का समेशन कर दिया, तो टोटल पैसे कितने चार्ज हो रहे हैं पूरे बैच से पता चल गया, राइट। अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू द एवरेज अमाउंट, ठीक है। अब ऑब्वियसली यू विल नॉट वांट टू सॉल्व दिस, है ना, इसको सॉल्व करना नहीं चाहोगे, दिस इज प्रीटी मच कैलकुलेशन इंटेंसिव वेयर, तो वील यूज द एलिगेशन रूल, है ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आप लोगों को, ठीक है। तो 325 400 बीच में रखो एवरेज, है ना, 352। नाउ 352 minus 325 is 27, right? And 400 minus 352 is basically 48 here. 48 हो गया, right? 48, ठीक है। So अब देखो यहाँ पे ये 3 9s and 3 16s। So ratio of weights, है ना, ratio of weights क्या आ गया मेरा 16:9, ठीक है। I just told you guys कि यहाँ पे जो ratio फाइनली आता है वो W1 और W2 का ratio आता है, ये सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। So this is the ratio of weights here, right? अब देखो जूनियर स्कूल में मुझे पता है 80 स्टूडेंट्स हैं, राइट। सो कैन आई से दिस 16 करेस्पॉन्ड्स टू 80, राइट। सो माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 5, दैट मीन्स 9 शुड ऑल्सो करेस्पॉन्ड टू 9 into 5, that is 45. So senior school should have exactly 45 students, right? And that is my required answer, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा था, how many students of senior school went for the excursion here, ठीक है। सो दिस वाज अ प्रीटी इजी वन, इफ यू अंडरस्टैंड द एलिगेशन रूल यू विल सेव अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बाय विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर, है ना। चाहो तो ये फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, बट इफ यू वांट टू सेव ऑन टाइम, सेव ऑन योर कैलकुलेशन, देन यू शुड ऑलवेज स्टिक टू द एलिगेशन रूल, ऑलराइट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। इन रुपीज 150 बी buys 10 pens for 8 rupees each, 10 erasers for 5 rupees each, and some sharpeners for 4 rupees each, ठीक है। What is the average price per item? Alright, now 10 pens and rupees 8, so can I say 80 rupees has been spent, right? Then I can say 10 erasers into 5 rupees each, so can I say 50 rupees has been spent, right? So अगर 130 rupees spent हो गए अभी तक, so can I say more extra that the person can spend is rupees 20 more, and he's buying some sharpeners for 4 rupees each, तो 20 rupees में number of sharpeners कितने आएंगे, right? Number of sharpeners in 20 rupees is equal to, can I say 20 upon 4? Why? Because एक sharpener की cost 4 rupees है, so can I say he can buy exactly 5 sharpeners? Alright, now the question is asking me what is the average price per item. Average price per item, so we know that he has spent a total of 150 rupees on the items that he is buying, and the number of items bought is 10 pens, 10 erasers, 20, and plus 5 sharpeners, so that makes it 25 items, right? And 150 upon 25 is basically 6 rupees per item. That is the price on an average here, right? So the answer is option number D. Okay, so this was the easy one. Let's move ahead to the next question now. Alright, it says here 20 students of a college went to a hotel. 19 of them spent rupees 175 each on their meal, and the 20th student spent rupees 19 more than the average of all the 20. ठीक है, so 19 लोगों ने 175 each spent किया, so total money spent by them is 19 into 175. ठीक है, that is the total money spent by the 19 people. 20th student spent 19 more than the average of all 20. ठीक है, so let's say अगर मैं बोलता हूँ कि average of all 20 इज इक्वल टू रुपीज एक्स, है ना, तो 20th स्टूडेंट ने एक्स प्लस 19 स्पेंड किया होगा, ठीक है। एंड इन टोटलिटी कैन आई से इफ एवरेज इज एक्स ऑफ ऑल 20, सो टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 20 शुड बी इक्वल टू नथिंग बट 20 इंटू एक्स, दैट इज 20x। और ये भी सब मेरा क्या है, इफ आई ऐड दिस वैल्यू 19 स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर और 20th स्टूडेंट का एक्सपेंडिचर, अगर मैं इसको भी ऐड करता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो द मनी स्पेंड बाय 20 स्टूडेंट्स, सो कैन आई से दिस प्लस 19 प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू नथिंग बट 20x itself, है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, आई कैन से इफ आई टेक आउट 19 कॉमन आई गेट 175 प्लस 1, सो 19 इंटू 176 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 19x, राइट। 19 and 19 is cancelled, the value of x is 176, right? So value of x is 176, that means that is the average of all 20. क्वेश्चन में पूछा find the total money spent by them, so total money spent by them should be equal to nothing but 20 into 176, right? So this is 0, 2, 6 is 12, 1 carry,
3520 should be the money spent by all 20. That is option number C here, right? So this was again not a difficult question at all. Typical CET CMAT level question here. Okay, let's move ahead to the next one now. It says the average score in a test for 50 students is 44. Okay, so average score is equal to 44, right? So can I say total should be equal to 15 to 44? Why? Because there are exactly 50 students, right? Out of the total student, 40% students are girls, right? So 40% are girls. So can I say the number of girls is 40% of 50, which is basically 20 girls, right? So the number of boys is gonna be the remaining 30. Okay, na? 40% of 50 is basically 20, right? You should be pretty much quick with the calculation. 40 by 100 into 50, so 0 and 0 is gone, so that means 20 girls, so remaining 30 are boys here, right? Now it says the average score of boys is 20% less than that of girls. ठीक है, तो जो boys का score है, I'm talking about the average here, right? I'm talking about the average score of boys. ठीक है, so जो average है boys का is 20% less, right? Now 20% in terms of fraction is basically 1 by 5, right? Because it is less, so I can say 4 by 5 times G, right? So यहाँ से मुझे मिल गया कि boys is to girls, the average marks are in the ratio 4/5, so I can take it as 4x and 5x. ठीक है, now the question is asking me what is the average score of the girls, right? So can I say the girls are 20 in number, their average score is 5x, right? So 20 into 5x plus boys are 30 and the average score is 4x, so 13 to 4x is equal to, I can say the total score which is of the entire class, that is 44 into 50 है ना. तो I can cancel out one of these zeros here, right? ये 0 common लेके 10 common लेके cancel हो जाएगा. So I'm getting 10 and 12. 10 and 12 is 22x is equal to 44 into 5, right? So the value of x will be nothing but I can say 10 here. Why? 22 2s is 44. ठीक है, so the value of x comes out to be nothing but 10 here. Now the question is asking me what is the average score of girls. So average score of girls is 10 into 5, which is 50, because the average score is 5x, right? So that is same as 5 into 10, which is option number A here, right? So this was again typical CT level question. ठीक है, चलो let's move ahead to the last question here. A is the average of 10 given numbers. B is the average after 2 of the given numbers were replaced by 3 other different numbers. ठीक है, so if A is the average of 10 given numbers, so can I say total originally, right? Originally the total should be equal to 10A, ठीक है ना, because there are 10 numbers and A is the average. B is the average after 2 of the numbers were replaced by 3 other different numbers. तो अगर 10 में से 2 नंबर निकल गए और 3 नए नंबर आ गए, तो can I say now the total number of numbers are 11, right? And their average is B, so can I say new total? And their average is B, so can I say new total should be nothing but 11 times B, right? अब कह रहा है the average of the removed numbers is 48. Okay, दो नंबर जो रिमूव हुए उनका एवरेज 48 है. सो फ्रॉम 10A the original total I have removed, can I say 96? Why? Because अगर एवरेज 48 है and 2 numbers have been removed, है ना, 2 numbers have been removed, so can I say 48 into 2 has gone from the total, so 96 remove हो गया, right? And the average of new included number is 56. अब 3 नए नंबर आए, ठीक है, and their average is 56, so the summation that has been added is, can I say 56 into 3, which is nothing but I can say 168, right? तो ये तो मेरा remove हुआ है और ये मेरा add हुआ है, right? So minus 96 plus 168 should be equal to the new total, that is 11B here, right? तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि 11B minus 10A is equal to nothing but 72. That is one equation that I have, right? And it further tells me if A plus B is 438. Okay, so A plus B is equal to 438, है ना? So then the value of A minus B is, okay, I want the value of A minus B. Fine, perfect. So if I want the value of A minus B, so I can rewrite this equation as 10A plus 10B is equal to 4380, right? So if I write it here, 10B plus 10A is equal to 4380, and if I add these two equations, so what will happen? This is cancelled. I'll get 21B is equal to 2 and 15 and 4, 4452, right? So B will be equal to how much? So I have to divide 4452 by 21. Okay, so 21 4452, so 21 2s is 42, 2 left 25, 21 1s is 21, 4 left 42, 21 2s is again 42. I hope I'm right. 21 2s is 42, 25 1 4 42, yes,
212 is the value of B. Now if 212 is the value of B, so can I say the value of A will be nothing but 6 here, 3 minus 1 is 2, and this is again 2, right? So 226. The question is asking me find the difference between A minus B. So 226 minus 212 is nothing but I can say 14. So the answer for this question is definitely 14 here, right? So again you have to just understand कि question में दिया क्या है, उसको कैसे utilize करना है, the information that has been given, and it's very important कि question का जो भी data है ना उसको ध्यान से पढ़ो, right? For example, I read this data कि originally the average is A and there were 10 numbers. I know that the original total is 10A, right? फिर B is the average और अब 11 number हो गए, right? So the new total is 11B. अब ओरिजिनल टोटल से न्यू टोटल पे कैसे गए, हाउ डिड वी गो? तो हम ऐसे गए ना कि हमने पहले ये रिमूव किया, 2 नंबर रिमूव किए जिनका एवरेज 48 था, तो मतलब टोटल 96 रिमूव किया, फिर 3 नए नंबर ऐड किए जिनका एवरेज 56 था, मतलब 168 ऐड किया, तो ये चेंजेस करके मुझे न्यू टोटल मिला. सो दैट इज वाई 10A माइनस 96 प्लस 168 इज इक्वल टू 11B, राइट? तो ये इक्वेशन फ्रेमिंग आनी चाहिए, ठीक है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अरिथमेटिक दैट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेल एंड यू हैव अ नैक ऑफ फ्रेमिंग द इक्वेशंस, ठीक है ना? तो ये विद प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाता है, ठीक है? सो we'll keep this video till here. We'll meet again in the next video. I'll be coming up with, let's say, percentages for profit loss karenge, and then maybe I'll move to a bit of number system, and then come to geometry and stuff. So we'll be covering all the topics in this series here, right? All right, thank you.